सुप्रभात बच्चों, पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से रामन की जो खोज थी अणुओं और परमाणुओं पर किस तरह से प्रभाव होता है प्रकाश की किरणों का। तो उसके आधार पर उन्होंने जो अध्ययन किया, जो संशोधन किया, उसके कारण जो अणुओं परमाणुओं की जो संरचना थी उनकी सटीक जानकारी मिल गई और उसका अध्ययन करना भी काफी आसान हो गया। अब इस जानकारी के वजह से पदार्थों का संश्लेषण में प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना भी संभव हो गया। यानी अनेक पदार्थ अब कृत्रिम रूप से भी निर्माण का जो कार्य था वो संभव होने लगा था। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों के स्थान पर पंक्ति में ला खड़ा कर दिया और इसी खोज के कारण वे जग प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध हो गए। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी लग गई। कई सारे पुरस्कार और बहुत सारे सम्मान उनको मिले और उन्हीं के वजह से हमारे देश का नाम भी ऊंचा होने लगा। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि उस समय मिलना एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उनको 1929 में वो सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले वैज्ञानिक थे। उसके बाद उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूस पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान अर्थात भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक थे और उनके बाद यह पुरस्कार मिलने वाले सम्मानों में वहां पर उनको वैज्ञानिक को किसी भी अन्य वैज्ञानिक को ये पुरस्कार नहीं मिला था। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में था और उन्हें मिलने वाले सम्मानों में भारत को ये एक नया आत्मविश्वास, नया आत्मसम्मान मिला था और विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के मन में जो युवा जिनको वैज्ञानिक बनना था, युवा पीढ़ी की वैज्ञानिक चेतना को जगाने का कार्य उन्होंने किया। जब वे विश्व प्रसिद्ध हो गए तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो युवा पीढ़ी थी जिनको विज्ञान में रुचि थी, वे पहले अपने आप को कम मानते थे, मगर उनको जैसे ही ये सम्मान मिले, वे विश्व प्रसिद्ध हो गए, तो उनके मन में भी विज्ञान के प्रति जो चेतना थी वो जाग उठी। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, हमेशा कायम रखा था। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपना दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा और वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने जब स्टॉकहोम गए तो वहां के जो अल्कोहल पर रामन का प्रभाव का प्रदर्शन किया गया। बाद में आयोजित पार्टी में, अब वहां पर जब स्टॉकहोम में वो गए तो शराब पर, अल्कोहल पर उनका वो प्रभाव किया गया और वहां पर ही एक आयोजित पार्टी में जब उन्होंने मदिरा से लेने से इनकार कर दिया तो वहां के एक आयोजक ने उनका मजाक भी उड़ाया, उनका उपहास भी किया। मगर रामन का जो प्रभाव है, रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह से उन्होंने देखो उनका मजाक उड़ाया, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज को
अर्थात रामन जब अल्कोहल पर अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर सकते हैं तो उन्होंने उसे पीने से इनकार क्यों कर दिया है। तो ऐसे उनका वहां पर उपहास किया गया, मगर उन्होंने जरा भी बुरा नहीं माना और अपनी जो आदत थी, अपनी जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति और उनके जो संस्कार थे, वे संस्कार वे भूले नहीं। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने केवल शोध पत्र, शोध कार्य तक ही अपना काम सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना भी थी और वे देश के वैज्ञानिकों को इस विज्ञान के प्रति जिनको रुचि है, उनके मन में वो चेतना जागृत करना चाहते थे और चिंतन के विकास के प्रति, वैज्ञानिक चिंतन के विकास के प्रति वे समर्पित थे। उन्होंने सदैव यही चाहा, इसी विषय में कार्य किया कि युवा भावी पीढ़ी को वो किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाए और उन्हें अपने शुरुआती किस तरह से दिन उन्होंने गुजारे, ये दिन वे कभी भूले नहीं। वे हमेशा याद रखते थे कि कितनी मुश्किल से, कितनी कठिनाइयों से, कितनी बाधाओं के बाद भी उन्होंने अपना ये कार्य जारी रखा। धन्यवाद।